देश के हुक्मरानों के कानों तक, सत्ता के हुक्मरानों के कानों तक, जो केंद्र में बैठे हैं या जो राज्य में बैठे हैं, सभी तक कुछ मांगे, जो ज्वलंत मांगे हैं, उसे यथाशीघ्र पूरी ही करनी होगी। करनी चाहिए अब युवा नहीं कहेगा, करनी होगी। और वो पहली मांग हमारी है कि 50 वर्ष से कम आयु के जितने भी युवा भाई बहन इस देश में, इस राज्य के अंदर हैं, उन्हें राजनैतिक आरक्षण प्रदान करना होगा। अर्थात विधानसभा से लेकर लोकसभा तक हमारी उम्र के आधार पर, संख्या के आधार पर सीटें निर्धारित करनी होगी। साहब, कितनी बड़ी विडंबना है, जिस प्रदेश में 40 लोकसभा का सीट है और 50 वर्ष से कम आयु के मात्र 4 सांसद भी नहीं है। हमारा हक कौन खा रहा? यह कितनी बड़ी विडंबना है। जिस प्रदेश में 243 विधानसभा सीट है, उस प्रदेश के अंदर हमारा 25% भी भागीदारी नहीं है विधानसभा के अंदर। और मतदाता सूची में जितने कुल वोटर हैं, 7.5 करोड़ लगभग वोटर हैं बिहार की धरती पे, और उसमें 75% वोटर बिलो द 50 एज के हैं, यानी 50 वर्ष से कम उम्र के हैं। तो अब बताइए, क्या हमें इसकी हकमारी नहीं हो रही है? हमें इसका हक मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? हम युवाओं को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो यह हमारी पहली मांग है। दूसरी मांग है, जब एक चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी से लेकर और सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश के रिटायरमेंट का उम्र फिक्स है, तो फिर ये माननीय विधायक और माननीय सांसदों के रिटायरमेंट की उम्र फिक्स क्यों नहीं है? इनका भी निर्धारण होना चाहिए और करना होगा। हर परिस्थिति में सरकार को करना होगा। अगर माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के अभिभावक हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप अगर देश सुधारना चाहते हैं, राजनीति से भ्रष्टाचार को मिटाना चाहते हैं, तो सबसे पहले इन बातों को लागू कीजिए। स्वतः जैसे ही युवा मेन स्ट्रीम में आएंगे, स्वतः सारी विडंबनाएं समाप्त हो जाएगी, सारा कोढ़ मिट जाएगा राजनीति का। तीसरी हमारी मांग है, अगर छात्रों के लिए, छात्राओं के लिए, आप सभी भी छात्र रहे होंगे, आप सबों को भी यह पता है कि हर परीक्षा में आपका अटेम्प्ट लेने का, कि कितने बार आप एग्जाम दे सकते हैं, इसके लिए निर्धारित है ना, वो सीमा निर्धारित है कि आप 2-3 अटेम्प्ट ले सकते हैं, 5 अटेम्प्ट ले सकते हैं। लेकिन ये जो माननीय विधायक और सांसद बनते हैं, जो एक ही सीट से 8-8 बार, 7-7 बार, 6-6 बार चुनकर जाते हैं, क्या इनके लिए सीट समय निर्धारित नहीं करना चाहिए? इनके लिए भी कितनी बार ये जीत कर जाएंगे, यह निर्धारित करना होगा। और ये सरकार को चाहिए कि राजनीति से भ्रष्टाचार मिटाने में दूसरा कदम यह भी साबित होगा। तीसरा, बिहार जैसे पिछड़े राज्य में किसान की स्थिति कितनी दयनीय है, यह किसी से छुपी हुई बात नहीं है। तो जब किसान को आर्थिक बल नहीं मिलेगा, तो कम से कम केंद्र की सरकार यह करे कि भाई प्रति किसान को प्रति माह 200 यूनिट बिजली फ्री उसको कृषि कार्य हेतु उपलब्ध करवाए। उसके बाद हमारी जो मांग है, बिहार के प्रत्येक जिले में 18 से 40 वर्ष के जितने भी छात्र छात्राएं हैं, जो +2 से लेकर PhD और विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, उनके लिए प्रत्येक जिला मुख्यालय में फ्री छात्रावास की व्यवस्था कराई जाए और लागत मूल्य पे उनके भोजन की व्यवस्था भी कराई जाए, सभी वर्गों के छात्र छात्राओं के लिए। उसके बाद हमारी मांग है, आए दिन आप देखते हैं कि बिहार के अंदर जो बिहार
ज्ञान की भूमि रही है, विश्व को ज्ञान से परिचय कराने वाला नालंदा विश्वविद्यालय हमारे यहाँ रहा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय हमारे यहाँ रहा। और आज हमारी विडंबना है कि आज हमारे यहाँ विश्वविद्यालय का सत्र ही लेट चलता है। 3 वर्षों का सत्र 6 वर्षों में जाता है, 5 वर्षों में जाता है। तो हमारी यह राज्य सरकार से मांग है कि यथाशीघ्र, और केंद्र सरकार के बीच की सहभागिता होती है तो यथाशीघ्र साल भर के अंदर आप जितने भी विश्वविद्यालय जिनका सत्र लेट चल रहा है उन्हें नियमित कीजिए। उसके आगे राज्य के अंदर हमारे जितने भी शिक्षक हैं, नियोजित जितने भी शिक्षक हैं, अब उनके साथ धोखाधड़ी, वादा खिलाफी बंद कीजिए और उन्हें नियमित राज्य कर्मी का दर्जा दीजिए। और यह देना होगा, नहीं तो आगामी चुनाव में आपको इसका फलाफल दिख जाए। और जितने भी हमारे भाई बहन बीएड पास, एसटीटी पास है, टीईटी पास है, जितने शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो निरंतर आंदोलनरत रहते हैं, उन सबों का नियोजन फिक्स करना होगा और यथाशीघ्र उनका नियोजन करें। उसके बाद हमारी मांग है, बिहार के अंदर जितने भी निजी विद्यालय हैं, यहाँ सभी लगभग अभिभावक हैं, सभी के बच्चे कहीं ना कहीं पढ़ते होंगे किसी न किसी स्कूल में। आए दिन सुनने को मिलता है किताब के नाम पर लूट, ड्रेस के नाम पर लूट,